जॉइंट ससुराल। हीना और शुभ दोनों बरेली के रहने वाले थे। माता पिता की रजामंदी से शादी के बाद वे दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि शुभ एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हीना भी एक सरकारी बैंक में अच्छे पद पर नौकरी कर रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि शादी के बाद उसे शुभ के साथ दिल्ली में रहना है, तो उसने अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लिया। शादी के बाद देखो हीना, ऐसा मत समझना कि मैं पुराने ख्यालों वाला टिपिकल पति हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, मेरी जॉब ही ऐसी है कि मैं घर में न के बराबर ही रह पाता हूँ। ऑफिस से घर आने के बाद भी देर रात तक मुझे लैपटॉप पर काम करना पड़ता है, इसलिए घर की जिम्मेदारियाँ तो तुम्हें ही संभालनी होगी। वो तो ठीक है शुभ, लेकिन मैं भी तो जॉब करती हूँ ना। मैंने तो यही सोचा था कि हम दोनों वर्किंग हैं तो घर के कामों का लोड शेयर कर लिया करेंगे। मैं समझ रहा हूँ हीना, तुम्हारा भी कस्टमर डीलिंग का काम है, शाम तक तुम भी थक जाती होगी। ऐसा करते हैं, एक मेड रख लेते हैं। ऐसा करने से घर के कामों का प्रेशर ना तो तुम पर आएगा और ना ही मुझ पर। शुभ और हीना एक काम वाली रख लेते हैं और दोनों अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं। 2 महीने बाद समझ में नहीं आ रहा शुभ, ये कैसे हो गया। लेकिन सच तो यही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि अब क्या करें। माना कि हम दोनों अभी बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन ये गॉड का गिफ्ट है हमारे लिए। अब अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो बच्चा तो दुनिया में आकर ही रहेगा। हीना की प्रेगनेंसी को देखते हुए शुभ ने घर के कामों के अलावा अब खाना बनाने के लिए भी एक मेड लगा ली थी, जिससे ऑफिस से आने के बाद हीना को आराम करने के लिए भरपूर समय मिल सके। धीरे धीरे समय बीता और हीना एक बेटे की माँ बन गई। डिलीवरी के 1 महीने बाद शुभ, बेबी बस अब 1 ही महीने का है और मम्मी जी फसल का टाइम होने के कारण गांव लौट गई है। बच्चे की देखभाल करने वाला इस घर में कोई भी नहीं है। पता नहीं मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भाई, तुम्हारी मैटरनिटी लीव चल रही है ना, तुम हो ना बच्चे की देखभाल करने के लिए। और माँ दुनिया में सबसे स्ट्रांग प्राणी होती है। तुम अपने आप को किसी से कम क्यों समझ रही हो? तुम्हारे बेबी के लिए बस तुम ही काफ़ी हो। हीना अकेले बेबी को संभालने में बहुत परेशान हो रही थी। किसी तरह 6 महीने बीतने के बाद हीना ने अपना ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया। नन्हे आरव को क्रैश में छोड़ने के बाद हीना अपने ऑफिस के लिए निकल जाती और शाम को ऑफिस से लौटते हुए आरव को लेकर घर आती। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ने लगा और आरव 1 साल का हो गया। कहने को आरव 1 साल का हो गया था, लेकिन बाकी बच्चों की तरह वो उतना एक्टिव नज़र नहीं आता था। शुभ, मैंने शहर का सबसे अच्छा क्रैश अपने बेटे के लिए यूज़ किया था, ताकि वो वहाँ पर हिफाजत से रह सके और हम भी निश्चिंत होकर अपनी नौकरी कर सके। लेकिन मैं देख रही हूँ कि हमारा बच्चा तो जैसे हंसना ही भूल गया है। घर पर आने के बाद भी मैं उससे बातें करती हूँ तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। अरे ऐसी कोई बात नहीं हीना, अपने मन में ये सब बातें मत लाओ। आरव अभी सिर्फ 1.5 साल का छोटा बच्चा है, हम लोगों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाता, इसलिए उतना सहज होकर हंस बोल नहीं रहा है। हर बच्चे का नेचर अलग अलग होता है हीना। कुछ बच्चे बहुत चंचल होते हैं तो वहीं कुछ शांत और शर्मिले। हमारा बेटा बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। शुभ ने अपनी तरफ से हीना को समझा दिया था, लेकिन हीना एक माँ थी। ये बात उसके मन में बैठी जा रही थी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आरव उतना विकास नहीं कर पा रहा था। उसकी उम्र के बाकी बच्चे दौड़ने लगे थे और वो अभी ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। एक दिन, आरव बेटा, देखो पापा कहाँ है, बोलो पापा। पापा बोलो बेटा, पापा। शुभ बार बार आरव से पापा बुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरव शुभ की तरफ से नज़र फेर कर टीवी देखने में व्यस्त था। अच्छा बेटा चलो मम्मा कह दो, बोलो मम्मा। मम्मा बोलो बेटा, मम्मा। अच्छा आओ, अब हम लोग खाना खाएंगे। खाएगा ना मेरा राजा बेटा। हीना बहुत मशक्क़त करती है, लेकिन आरव खाने के लिए मुंह ही नहीं खोलता। देख रहे हो आप, आरव की उम्र के बच्चे सब कुछ खाते हैं, लेकिन ये तो अभी साल भर के बच्चों जितना भी नहीं खा पा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगता, सारा दिन आरव की ही चिंता सताती रहती है। हीना की बात सुनकर शुभ भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। हीना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ठीक कहते थे। हमारा बेटा बाकी के बच्चों की तरह उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। ये लगभग 2 साल का होने वाला है, लेकिन अभी भी हम दोनों को माँ पापा कहकर नहीं बुलाता। इतना ही नहीं, अभी तक चलना भी नहीं सीखा।
कहो तो हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चले। सुनिए, ऐसा करिए ना, कुछ दिन की छुट्टी लेकर हम लोग घर चलते हैं। काफ़ी दिनों से हम किसी से मिले भी नहीं। इसी बहाने हमारा भी थोड़ा मन बहल जाएगा और आरव को भी घर में सबकी कंपनी मिल जाएगी। शुभ को हीना का आइडिया अच्छा लगता है और अगले ही दिन हीना और शुभ अपने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं। अगले सप्ताह शुभ और हीना 3 सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने घर बरेली के लिए निकल जाते हैं। शुभ, हीना और आरव को देखकर घर में सबके चेहरे खिल जाते हैं। शुभ के मम्मी पापा तो जैसे आरव को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शुभ का एक बड़ा परिवार था जिसमें उसके मम्मी पापा, भैया, भाभी, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे सब साथ में रहते थे। जब से आरव बरेली आया था उसे किसी भी काम के लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बड़े भैया के दोनों बच्चे पूरा दिन आरव के आसपास घूमते रहते थे। उसके सामने तरह तरह के मुंह बनाते, उसे हंसाते और खेल खेल में कुछ न कुछ खिलाते भी रहते। आरव भी उनके साथ हंसता मुस्कुराता बड़े आराम से खाना खा लेता। एक सप्ताह बाद, शुभ, आपने कुछ नोटिस किया? आरव के अंदर पिछले 1 सप्ताह में कितना बदलाव आ गया है। परिवार में सबके साथ रहकर वो बहुत खुश है। जिस आरव को 2 चम्मच खाना खिलाने के लिए मुझे घंटे भर टीवी दिखाना पड़ता था, वही बच्चा आज बिना टीवी या मोबाइल देखे भैया भाभी के बच्चों के साथ खेलते हुए खाना खा लेता है। मम्मी पापा भी आरव से इतना प्यार करते हैं कि उसकी ज़रा सी आवाज़ सुनते हैं और दौड़े चले आते हैं और तुरंत उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं। भैया भाभी के बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, इसलिए जब से आरव आया है भाभी को तो जैसे अपने बच्चों का बचपन वापस मिल गया है। यहाँ आरव के साथ खेलने और बातें करने वाले इतने सारे लोग हैं कि उसका दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है और हमें उसकी चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम सही कह रही हो हीना, हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। देखो, ये वही बच्चा है जो सप्ताह भर पहले तक ना हंसता था, ना बोलता था, ना खाना खाना चाहता था, और आज ये सबके साथ हंस रहा है, खेल रहा है, खुशी खुशी खाना भी खा रहा है। अरे आज तो मैंने उसे दादी बाबा कहते हुए भी सुना। काश कि हम लोग हमेशा के लिए यहीं रह पाते। ऐसी बातें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं शुभ। हमें जॉब के लिए तो वापस जाना ही होगा। बस इतनी उम्मीद करती हूँ कि आरव अब ऐसे ही खुश रहे। कहते हैं ना, अच्छा समय बहुत जल्दी बीत जाता है। पूरे परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते कब 3 सप्ताह का लंबा समय गुजर गया, शुभ और हीना को एहसास भी नहीं हुआ। आज शुभ, हीना और आरव के वापस लौटने का दिन था। बड़े भैया के दोनों बच्चे तो पिछले 2 दिन से रोना पिटना मचाए हुए थे कि वे लोग आरव को वापस नहीं जाने देंगे। अरे माँ, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है क्या? अरे नहीं बेटा, बच्चों के पास होने से माँ के दिल को दुख नहीं पहुंचता, बल्कि खुशी मिलती है। तुम लोग इतना दिन साथ में रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा वापस लौटना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिल है कि मान नहीं रहा। बस आरव का चेहरा देखकर आंखों में आंसू आ गए। अब दुखी मत होइए माँ, हम लोग मिलने आते रहेंगे और आप लोग भी हमारे साथ आकर रहिए ना। बेटा, यहाँ पर दुनिया भर के काम है, खेती बाड़ी है, सब कुछ छोड़कर शहर में आकर रह पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन अब आरव आ गया है ना, तो उसके लिए समय निकाल कर कभी कभी तो हमें आना ही होगा। हीना, मैं पिछले 8 सालों से दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन आज पहली बार मेरे जाने के समय पापा की आंखों में भी आंसू देखे हैं। सच बताऊँ तो मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा। हम सब लोग एक साथ रहकर कितने खुश हैं शुभ। आप सच कहते हैं, काश कि हमें यहाँ से वापस न जाना पड़ता। पत्नी की राय जानने के बाद शुभ कुछ देर तक सोचता रहता है। उसके बाद अपना फ़ोन निकालकर बॉस को फ़ोन लगाता है। सर, मैं अपने घर आया हुआ हूँ, एक रिक्वेस्ट थी। अगर आप मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दे तो मैं अपने घर यानी कि बरेली से ही अपनी कंपनी के लिए काम करता रहूँगा। मेरा छोटा बच्चा है सर, जिसकी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं है, और इस बात का मेरे बच्चे पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप परमिशन दे देंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ सुधर जाएगी। शुभ, तुम हमारी कंपनी के एक होनहार एम्प्लॉय हो, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है, इसलिए तुम्हें वर्क फ्रॉम होम देता हूँ। बस महीने में 2 दिन के लिए तुम्हें ऑफिस आकर सारे रिपोर्ट्स देने होंगे। थैंक यू सो मच सर, मैं 2 दिन के लिए आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्या
सच में तुम्हारे बॉस मान गए? शुभ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर तुम यहाँ रहकर काम करने लगोगी तो मैं भी अपना ट्रांसफ़र यहीं आसपास की किसी ब्रांच में करवा लूँगी। शुभ और हिना बाहर जाकर घर में सबको ये खबर सुनाते हैं कि अब वे लोग दिल्ली वापस नहीं जा रहे, बल्कि उनके साथ बरेली में ही रहने वाले हैं। शुभ की बात सुनकर घर में सब लोग खुशी से झूम उठते हैं।